हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हैं आपके प्रोपोजिशन बेस्ड। यहाँ पर आपको फिक्स प्रोपोजिशंस मिलेंगे। आपको कमेंट के माध्यम से आंसर बताना है कि राइट आंसर यहाँ पर प्रत्येक सेंटेंस में क्या होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है कि wreckage from the plane was scattered dash a wide area। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए है ओवर, बी है फ्रॉम, सी ऑप्शन है ऑन एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास एट। तो यहाँ पर फिक्स प्रपोजिशन प्रयोग किया जाएगा और स्कैटर्ड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन यूज होता है ये आपका यूज होता है ओवर। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। आप इन्हें याद कर सकते हैं फिक्स प्रपोजिशन की तरह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। द टॉयलेट इज स्ट्रेट। जो टॉयलेट, डियर लर्नर्स, दिस रिपब्लिक डे अनअकैडमी लाया है 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन ऑफर। 12 मंथ एंड अबव के प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगा 6 महीने का एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री। ये स्पेशल ऑफर 25 जनवरी से 27 जनवरी तक के लिए ही वैलिड है। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू लॉन्च सभी बैचेस का एक्सेस मिलेगा, चाहे वो बैच आपके हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो। और इसमें आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशन, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, लाइव टेस्ट मिलेंगे, क्विजेस का एक्सेस होगा। काफी सारे स्ट्रक्चर्ड बैचेस रिसेंटली लॉन्च हुए हैं आपके आने वाले फाइनल एग्जाम्स के लिए। सो बच्चों, इस ऑफर को अवेल करना मत भूलना। इसके अलावा अनअकैडमी प्रोडिजी का द बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि 23 जनवरी को ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है फॉर क्लास 7 टू 12 आईआईटी जेईई नीट यूजी के स्टूडेंट के लिए। ये 1 आवर का फ्री मॉक टेस्ट है। 29 जनवरी, 6 एंड 13 फरवरी को भी कंडक्ट होगा। इसमें सभी पार्टिसिपेंट को मौका मिलेगा स्कॉलरशिप एंड मैकबुक, आईफोन, अमेजन इको जैसे एक्साइटिंग रिवार्ड्स जीतने का। साथ ही आपको एजुकेशन फॉर लाइफ भी जीत सकते हैं, जिसमें आपको 20 लाख तक का कॉलेज रेंट मिलेगा आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। एजुकेशन फॉर लाइफ 29 जनवरी को और 13 फरवरी को होने वाले टेस्ट पर ही वैलिड है। इसके साथ साथ डिटेल्ड स्कोर कार्ड, वीडियो सॉल्यूशन एनालिसिस भी आपके लिए अवेलेबल होगा, लेकिन आफ्टर द टेस्ट। इससे आप अपनी रैंक और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 30 मिनट्स का प्रैक्टिस टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसमें भी डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिया हुआ है। मेरा कोड EP10 आपको दिखाई दे रहा है, इसको यूज करके इनरोल कीजिए फ्री में। इतना ही नहीं, इस कोड से आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 10% का ऑफ भी मिलेगा। सो लर्नर्स, अनअकैडमी के साथ लेट्स क्रैक इट। टॉयलेट है वो स्ट्रेट है डैश द डोर, देन डैश द स्टेयर ऑन द लेफ्ट। तो आंसर क्या है? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से देखें। तो यहाँ पर आपको देखना है द टॉयलेट इज स्ट्रेट थ्रू होगा, अपोजिट होगा, या फिर नेक्स्ट टू होगा, या फिर अक्रॉस होगा। और इसके बाद देखो द स्टेयर्स है ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ। तो दोनों चीज़ों को देखना है ध्यान से। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में? जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। द टॉयलेट इज स्ट्रेट थ्रू द डोर, है ना, देन अप द स्टेयर्स ऑन द लेफ्ट, यानी फिर लेफ्ट में स्टेयर्स से ऊपर। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3। ही मेक्स रीडिंग लैम्प्स डैश ओल्ड वाइन बोतल्स, यानी कि वह रीडिंग लैम्प बनाता है किससे? पुरानी वाइन की बोतल से। आंसर है आपके पास विद, बाई, आउट ऑफ, या फिर ऑफ। कौन सा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 में? तो सेंटेंस नंबर 3 में जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर यूज होगा आउट ऑफ। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस 4। ही बिगेन हिज कैरियर 20 ईयर्स एगो। उसने अपना कैरियर 20 साल पहले शुरू किया। प्रोफेशन क्या था उसका? ए डॉक्टर। तो लाइक, एज, ऑफ, या फिर सच एज। कौन सा कौन सा प्रपोजिशन राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 में? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, एज। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर है 5। सेंटेंस नंबर 5 है
सी साइड डैश रिलीफ विथ ऑन ऑफ या फिर एट। जल्दी से आंसर करें, क्या होगा राइट आंसर। और फिक्स प्रपोजिशन है और करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 में, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर यूज होगा विथ। नेक्स्ट है सेंटेंस 6 सॉरी, द चेयरमैन इज अपोज्ड डैश गिविंग द अफेयर एनी पब्लिसिटी, टू, एट, बाय या फिर विथ। तो अपोज्ड के बाद भी एक फिक्स प्रपोजिशन प्रयोग किया जाता है, वो क्या है, अपोज या फिर अपोजिट, अपोजिशन। इसके बाद जो फिक्स प्रपोजिशन यूज होता है ये यूज होता है टू, अपोजिट टू, है ना, अपोज्ड टू। तो ऑप्शन कौन सा राइट है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 7, ही शेयर्ड हिज प्रॉपर्टी, उसने अपनी प्रॉपर्टी को शेयर किया, हिज डॉटर एंड हिज सिस्टर, अमंग, बिटवीन, अमंगेस्ट या फिर विद इन। ऑप्शन राइट कौन सा है, तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 में, यहाँ पर देखो दो लोगों के बीच उसने डिस्ट्रीब्यूट की है प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, बिटवीन। बिटवीन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है आपका 8 कि सी वॉज स्टैंडिंग लाफिंग डैश अ क्राउड ऑफ फैंस, अमंग, बिटवीन, विद इन या फिर नेक्स्ट टू। क्या होगा राइट आंसर, तो यहाँ पर देखिए सी वॉज स्टैंडिंग एंड लाफिंग, है ना, तो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 में आपका वो होगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट टू बगल में, नेक्स्ट टू ऑप्शन नंबर डी, नेक्स्ट टू मीन्स बगल में, नेक्स्ट टू। क्राउड ऑफ फैंस है, ये ध्यान रखना है ना, पीपल नहीं है। नेक्स्ट है 9 में क्या है, सी गॉट मैरिड, उसकी शादी हुई कब, हर चाइल्डहुड स्वीट हार्ट, नो प्रपोजिशन, विद, एट या फिर टू। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आंसर यूज होना क्वेश्चन नंबर 9 में, तो सेंटेंस 9 में देखो मैरिड यहाँ पर यूज होगा मैरिड टू, सी गॉट मैरिड टू हर चाइल्डहुड स्वीट हार्ट। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर मैरिड के साथ टू का यूज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 10, विल यू मैरी डैश मी, नो प्रपोजिशन, विद, टू या फिर आपका एट। क्या यूज होना है, तो देखो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि आपको यहाँ पर मैरी जब एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो टू प्रपोजिशन आता है, जब वर्ब होती है तो कोई प्रपोजिशन यूज नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी यहाँ पर कोई आपको प्रपोजिशन प्रयोग नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 11 में क्या है, आई ड्रीम्ड डैश यू लास्ट नाइट विथ ऑफ अबाउट या फिर फोर। सेंटेंस नंबर 11 क्या होगा राइट आंसर 11 में, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा आई ड्रीम्ड अबाउट यू, अबाउट यू आपके बारे में मैंने कल सपना देखा, ठीक है, कल रात। ऑप्शन सी राइट है आंसर। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 12 कि समटाइम्स आई ड्रीम डैश रनिंग अवे टू ए फार्म, कभी कभी मैं सपना देखता हूँ कि फार्म की तरफ दौड़ रहा हूँ। तो नो प्रपोजिशन, अबाउट, ऑफ या फिर ऑन, कौन सा ऑप्शन यूज होगा क्वेश्चन नंबर 12 में, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ड्रीम ऑफ। ठीक है, ड्रीम अबाउट समबडी होता है, ठीक है, और यहाँ पर ड्रीम के साथ आएगा ऑफ, ऑप्शन नंबर सी, आई ड्रीम ऑफ रनिंग अवे टू ए फार्म, ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सेंटेंस 13, सेंटेंस 13 में है सी ऑलवेज ड्रेसेस दैट ग्रीन, वह हमेशा ड्रेस पहनती, कैसी पहनती, ग्रीन कलर की, ऑन, इन, ऑफ या फिर नो प्रपोजिशन। तो देखो यहाँ पर कलर की बात हो रही है और जब ड्रेस की बात हो रही है कलर में, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, तो वो आंसर आता है आपका राइट प्रपोजिशन इन, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 14 कि आई वॉज इन हॉस्पिटल, में हॉस्पिटल में था 2 वीक्स डैश द सेमिस्टर, फोर, ड्यूरिंग, फोर या दोनों में फोर, सिंस या इन, सिंस या फिर ड्यूरिंग। क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर बताइए। तो सिंस तो नहीं आएगा क्योंकि आपका 2 वीक्स टोटल पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर यूज होगा आपका फोर, ऑप्शन सी और डी आपके नहीं है। अब देखो
आई वॉज इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक से 2 हफ्ते से जहाँ था हॉस्पिटल में था सेमेस्टर के दौरान, है ना, ड्यूरिंग, फोर नहीं आएगा यहाँ पर, ड्यूरिंग द सेमेस्टर। एंड नेक्स्ट है टर्की हैज इंटर्ड डैश अ न्यू ट्रेड एग्रीमेंट विद जर्मनी, टू विद नो प्रपोजिशन या फिर इनटू। क्वेश्चन नंबर 15 क्या यूज करना बताइए। देखो इंटर के बाद जब प्लेस लिखा हो तो नो प्रपोजिशन होता है, लेकिन इंटर इनटू समथिंग और समबडी होता है, इंटर इनटू एक क्वेरल भी होता है, और यहाँ पर जो राइट प्रपोजिशन आएगा वो आएगा आपका इनटू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 में। तो आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपसे हम अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।